नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील साहू है और आज हम पढ़ने वाले हैं कलेक्शन सॉर्टिंग। कलेक्शन सॉर्टिंग मतलब सॉर्टिंग के एलिमेंट, कलेक्शंस के एलिमेंट्स को आप कैसे सॉर्ट करने वाले हैं। सॉर्टिंग मतलब कि यदि आप किन्हीं एलिमेंट्स को छोटे से बड़े की तरफ जमाते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 है ना, तो इस क्रम में जमाएंगे तो वो कहलाता है असेंडिंग ऑर्डर। या फिर आप जो है अपने एलिमेंट्स को बड़े से छोटे की तरफ जमाते हैं, जैसे कि 6 5 4 3 2 1 यहाँ दिख रहा है आपको, इस तरीके से करते हैं तो वो कहलाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब अगर आप जावा के कलेक्शन के अंदर किन्हीं एलिमेंट्स को स्टोर करते हो और उसको आप सॉर्ट करना चाहते हो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो कैसे कर सकते हो, हम उसकी बातें करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर की। तो सबसे पहले हमें क्रम में जमने का या सॉर्टिंग का पहला अनुभव हुआ था जब हमने हमारे स्कूल के अंदर असेंबली को ज्वाइन किया था। जब हमने स्कूल के अंदर असेंबली या प्रार्थना या प्रेयर को ज्वाइन किया था, तो हमने देखा था सबसे छोटी हाइट वाला बच्चा जो होता है वो सबसे आगे खड़ा होता है, उससे हाइट वाला उससे पीछे, उससे बड़ी हाइट वाला उससे पीछे, उससे बड़ी हाइट वाला उससे पीछे, और सबसे बड़ी हाइट वाला लाइन में सबसे पीछे खड़ा होता है। दैट्स इन द जो है स्कूल असेंबली, राइट। तो ये कहलाती है हमारी असेंडिंग ऑर्डर, जहाँ छोटी हाइट से हम बड़ी हाइट की तरफ जाते हैं। उसी तरह यदि आपके पास कुछ पैसा ऐसा आता है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे आप ज़्यादा पैसा कमाते हो तो पहले छोटी कार खरीदते हो, फिर उससे बड़ी कार खरीदते हो जैसे कि स्विफ्ट, फिर उससे बड़ी कार खरीदते हो डिक्की वाली कार जैसे कि वर्ना, फिर आप मर्सिडीज़ खरीदते हो, और भी कारें हैं। तो जैसे जैसे लाइफ में आपके पास पैसा बढ़ता जाता है तो वैसे वैसे बढ़ते हुए क्रम में आपकी गाड़ियाँ भी बड़ी होती रहती हैं, राइट। ये कहलाता है असेंडिंग ऑर्डर, जहाँ हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। उसी तरह कभी कभी हो सकता है जीवन में हमें या डे टू डे एक्टिविटी में हमें बड़े से छोटे की तरफ जाना हो। बड़े से छोटे की तरफ जाना हो मतलब क्या, अब ये भाई साहब जो है इस पेंटिंग का ऑक्शन कर रहे हैं, इस पेंटिंग को नीलाम कर रहे हैं, तो इस पेंटिंग की प्राइस जो सबसे ज़्यादा देगा उसको पेंटिंग दी जाएगी और जो कम देगा उसको नहीं दी जाएगी। जैसे कि इन्होंने जो है 17 रुपये का मूल्य लगाया, इसने 21 का लगाया, इन्होंने बिडिंग की जो है 33 रुपीज़ की है। तो ऑब्वियसली जब हम जो है बिडिंग की बात करेंगे तो बिडिंग या जो ऑक्शन हुआ है उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा प्राइस को सबसे ऊपर रखेंगे और फिर जो है घटते हुए क्रम में नीचे की तरफ जाएंगे। जो सबसे ज़्यादा देगा जैसे 33 रुपीज़ पेंटिंग उसको दी जाएगी, मतलब पेंटिंग इसको दी जाएगी। अगर ये पेंटिंग लेने में फेल होगा तो उसके नीचे वाले को, मतलब 21 वाले को दी जाएगी, वो फेल होगा तो 17 वाले को दी जाएगी, लाइक दिस। समझ गया। तो इस तरीके से जब हम हमारे सिस्टम में या हमारे एलिमेंट्स में, हमारी डे टू डे एक्टिविटी में किन्हीं एलिमेंट्स को छोटे से बड़ी की तरफ जमाते हैं, तो वो कहलाता है असेंडिंग ऑर्डर। और उन्हीं आइटम्स को जब आप बड़े से छोटे की तरफ के क्रम में ले जाते हुए जमाते हैं तो वो कहलाता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। ठीक है गुरुजी। तो अब ये बताइए कि आप जो है कलेक्शन में इसका क्या रोल है। तो अब यहाँ कलेक्शन में रोल करते हैं तो एक और बात हम समझ लें कि जब आपने स्कूल अटेंडेंस दी होगी वहाँ भी आपने देखा होगा कि अभय, जय, राम, श्याम और विजयन, जब्बार सबसे नीचे होगा, अभय सबसे ऊपर होगा, क्योंकि अभय अल्फ़ाबेटिकली ए से स्टार्ट होता है तो ए सबसे ऊपर आएगा, फिर बढ़ते हुए क्रम में जो है जेड, जो क्योंकि हमारा आखिरी करेक्टर होता है इसलिए जब्बार हमारा सबसे नीचे आएगा, राइट। ठीक है, समझ गए आप दोस्तों। ठीक है, तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, मुझे ठीक है तो ये कलेक्शन में हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो दोस्तों मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने मेरा कलेक्शन का पुराना वीडियो देख लिया होगा, प्रीवियस वीडियो देखा होगा, उसके अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि कलेक्शन कैसे बनाते हैं। तो उसी कलेक्शन में से एक कलेक्शन की हम बात करें, जैसे कि अरे लिस्ट है ना, हमने टेस्ट सॉर्ट करके एक क्लास बनाई जो सॉर्टिंग को इम्प्लीमेंट करेगा, उसको टेस्ट करेगा। और यहाँ पर हमारा मेन करके मेथड है जो हमने बनाया है इस क्लास को एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए। तो यहाँ हमने अरे लिस्ट से हमारा कलेक्शन बनाया है जो कि सारे के सारे स्ट्रिंग को स्टोर करेगा, इसलिए उसका जेनेरिक टाइप दे दिया हमने स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग के अंदर हमने ऐड किया है विद द हेल्प ऑफ ऐड मेथड से राम और श्याम और जय और विजय और अभय और जब्बार। अब आपको लगता है कि इस लिस्ट को मुझे जो है अल्फ़ाबेटिकली इन स्ट्रिंग्स को मुझे जो है सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने के लिए फिर हमारे पास एक क्लास होती है जिसका नाम होता है कलेक्शंस। ये कलेक्शंस, ध्यान रखिएगा ये प्लूरल है ना, यहाँ पर एस लगा हुआ है, कलेक्शन नहीं, ये कलेक्शंस। और उसके अंदर एक मेथड होता है जो होता है आपका स्टैटिक मेथड, जिसको आप क्लास के नाम के साथ सीधे कॉल कर सकते हैं। और उस सॉर्ट वाले मेथड में जब आप लिस्ट को पास करेंगे तो ये कलेक्शंस डॉट सॉर्ट एक ही काम करेगा कि पूरी स्ट्रिंग्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करके उस कलेक्शन में स्टोर कर देगा। अब आप चाहो तो सारे एलिमेंट्स को इटरेटर की मदद से एक एक एलिमेंट को निकाल सकते हो, हैज़ नेक्स्ट से पता लगा सकते हो कौन कौन सा एलिमेंट है, और नेक्स्ट से जो है एक एक एलिमेंट को निकाल के आप जो है अपने कंसोल पे डिस्प्ले करा के चेक कर सकते हो कि आपका जो है स्ट्रिंग्स अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हुई है कि नहीं हुई है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको जमाया गया है कि नहीं गया है। अगर आपको लगता है कि इसको चला के देखना है तो अपन इसको चला के भी देख लेते हैं। हमारे पास हमारा फेवरेट एडिटर है एक्लिप्स। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, इधर भी मैं आपको एक कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा जो आपको बता देगा भी आप एक्लिप्स को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे उसको इंस्टॉल कर सकते हैं।
राइट। तो अब हमने यहाँ पर टेस्ट सॉर्ट करके मेथड पहले से ही बना रखी, टेस्ट सॉर्ट करके क्लास पहले से ही बना रखी है, जिसके अंदर मेन मेथड बनाया है जो कि हमारा एग्जीक्यूटेबल मेथड है, और उसके अंदर ये अरे लिस्ट करके लिस्ट हमने ऑब्जेक्ट बनाया है जिसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर करने वाले हमारा कलेक्शन है, और उसके अंदर फिर राम और श्याम और जय और विजय और अभय और जबार हमने स्टोर किया है, और कलेक्शन को सॉर्ट किया है विद द हेल्प ऑफ कलेक्शंस डॉट सॉर्ट। सॉर्ट हमारा स्टैटिक मेथड है, उसमें लिस्ट को पास कर दिया है। जैसे ही आप इसको लिस्ट को पास करोगे वो सारी की सारी स्ट्रिंग्स को रीअरेंज करके इसी कलेक्शन में वापस स्टोर कर देगा, और फिर हमने यहाँ पर इटरेटर की मदद से सारे एलिमेंट्स को निकाल के यहाँ डिस्प्ले कराया है। इटरेटर कैसे काम करता है उसके लिए मेरा आपको प्रीवियस वाला कलेक्शन का वीडियो देखना पड़ेगा, राइट। अब इसको चला के देखते हैं। राइट क्लिक किया हमने, यहाँ राइट क्लिक करके आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जावा एप्लीकेशन क्या है तो आप देखोगे तो यहाँ पर नीचे उसके कंसोल में आपको मिल जाएगा कि अभय जय राम श्याम विजय जब्बार, उसने जो है उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जमा दिया। राइट दोस्तों, समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। और आगे चलते हैं। तो अब ये तो हमने जो है हमारी स्ट्रिंग्स को सॉर्ट कराया है। आप चाहें तो नंबर को सॉर्ट करा सकते हैं। नंबर को सॉर्ट करना तो हमने वापस अरे लिस्ट बनाया है जो जिसमें इंटीजर स्टोर करने वाले हैं। ये लिस्ट उसका ऑब्जेक्ट है, कलेक्शन का ऑब्जेक्ट है। उसके अंदर हमने पहले 10 को स्टोर किया, 1 को स्टोर किया, 20 को स्टोर किया, 12 को स्टोर किया। अब हम चाहते हैं कि इन नंबर्स को जो है उसको सॉर्ट किया जाए असेंडिंग ऑर्डर में, जो है स्मॉल से लार्ज की तरफ या छोटे से बड़े की तरफ क्रमवार में जमाया जाए, वो असेंडिंग ऑर्डर में उसको जमाया जाए। तो उसके लिए अगेन हम यूज़ करेंगे कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, और उसके अंदर लिस्ट को पास कर देंगे और उसको चला के देख लेंगे। जब आप इसको चलाओगे तो यूसी कि जो आउटपुट दिखने वाला है, उसमें 1 सबसे टॉप पे आएगा, 10 उसके नीचे आएगा, 12 उसके नीचे आएगा, और 20 क्योंकि लार्जेस्ट नंबर है वो सबसे नीचे आएगा। समझ गए दोस्तों? अब आप इसको चला के देख लेना। ये प्रोग्राम भी मैंने जो है आपको दे रखा है। ये सारे के सारे प्रोग्राम मैंने गिटहब पे अपलोड कर रखे हैं, और गिटहब से इन सारे प्रोग्राम को आप डाउनलोड करके चला सकते हैं। गिटहब की लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में दे रखी है, जहाँ से आप गिटहब से सारे के सारे एग्जाम्पल से उसको निकाल सकते हैं। राइट, ठीक है। चले आगे दोस्तों, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अच्छा ऐसी बात है सर कि हम स्ट्रिंग को सॉर्ट कर सकते हैं, इंटीजर को सॉर्ट कर सकते हैं, किसी भी कलेक्शन को सॉर्ट कर सकते हैं, और कलेक्शन में तो सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। इसका मतलब मैं किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को सॉर्ट कर सकता हूँ क्या मैं किसी भी क्लास के ऑल काइंड्स ऑफ क्लासेस यूजिंग कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, तो ये कलेक्शंस डॉट सॉर्ट मेथड के थ्रू मैं किसी भी क्लास को सॉर्ट कर सकता हूँ क्या? बोले हाँ, दैट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। ये तुम्हारे दिमाग में बड़ी अच्छी बात है ये। तो गुरुजी बता दो कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो बेटा ऐसा है कि आप उन्हीं क्लासेस के ऑब्जेक्ट को सॉर्ट कर सकते हैं, उन्हीं क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट कर सकते हैं जिसने एक इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रखा हो जिसका नाम होता है कंपेरेबल। जिसका नाम क्या होता है? कंपेरेबल। और उसके अंदर एक मेथड होता है कंपेयर टू। और आपको पता है कि जो आपके इंटरफेसेस होते हैं उसके अंदर सारे मेथड्स जो होते हैं वो मेथड्स होते हैं एब्स्ट्रैक्ट, और जो भी क्लास को इन इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करना है उन क्लासेस को कंपेयर टू मेथड को डिफाइन करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा भाई कंपैरिजन कैसे होगा, कौन छोटा होगा, कौन सा एलिमेंट बड़ा होगा। और छोटे बड़े एलिमेंट को बताने के लिए यहाँ कंपेयर टू मेथड एक जो है इंटीजर वैल्यू देता है। वो इंटीजर वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। बोले ठीक है सर। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं, आपके मन में आ रहा होगा कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि वही क्लासेस के हम ऑब्जेक्ट कलेक्शंस डॉट सॉर्ट से सॉर्ट कर सकते हैं जिन्होंने कंपेरेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया। बोले यस, आपने बिल्कुल सही समझा है कि आप उन्हीं ऑब्जेक्ट के कलेक्शंस को सॉर्ट कर सकते हैं जिन्होंने कंपेरेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया। ठीक है गुरुजी, अब ये बताइए कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे और ये कंपेयर टू काम कैसे करता है। तो कंपेयर टू कैसे काम करता है मैं आपको बता देता हूँ। तो जब भी आप किसी कंपेयर टू मेथड को ओवरराइड करेंगे तो कंपेयर टू जिस क्लास के अंदर ओवरराइड करेंगे उसी क्लास का ऑब्जेक्ट हम एज ए पैरामीटर यहाँ पास करेंगे। मतलब 2 ऑब्जेक्ट को कंपेयर करेंगे जो सेम क्लास टाइप का होगा, और जो करंट ऑब्जेक्ट होगा वो पास हुए ऑब्जेक्ट से कंपेयर करेगा। मतलब करंट ऑब्जेक्ट किससे कंपेयर करेगा? अपने आप को पासिंग ऑब्जेक्ट से। तो पता कैसे लगाएंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है? तो यदि आपकी निगेटिव वैल्यू आती है, रिटर्न वैल्यू एक ही करेगा, या तो निगेटिव करेगा या पॉजिटिव करेगा या 0 करेगा। तो अब यदि आपने निगेटिव वैल्यू इस मेथड से कंपेयर टू मेथड से रिटर्न की है तो इसका मतलब ये होगा कि पहला ऑब्जेक्ट जो होगा करंट ऑब्जेक्ट होगा वो छोटा होगा, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा पासिंग ऑब्जेक्ट होगा वो बड़ा होगा। राइट, उसी तरह यदि इसने जो है 0 रिटर्न किया है, ये कंपेयर टू मेथड 0 रिटर्न करता है, इसका मतलब दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट आपके इक्वल है, दोनों में कोई चेंजेस नहीं है। राइट, उसी तरह यदि आपका जो है कंपेयर टू मेथड पॉजिटिव रिटर्न करता है, इसका मतलब जो पहला वाला मतलब करंट वाला ऑब्जेक्ट है वो बड़ा होगा, और जो है आपका पासिंग ऑब्जेक्ट जो होगा वो छोटा होगा। समझेगा आपको? ये एप्पल समझ में आ गया? आपको एप्पल समझ में आ गया? कौन सा बड़ा एप्पल होगा, कौन सा छोटा एप्पल होगा? वेरी गुड। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया कि जो निगेटिव वैल्यू आई तो पहला छोटा, पॉजिटिव वैल्यू आई तो बाद वाला छोटा, राइट, और 0 आई तो दोनों आपके इक्वल। समझ गए आप? वेरी गुड। तो चलते हैं हम आगे इसको इम्प्लीमेंट करने की तरफ। तो दोस्तों यदि आपको मज़ा आ रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो
और आपको लग रहा है कि बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन चल रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और यदि आप चाहें तो ये ऐसा एरो दिख रहा है उसकी मदद से आप चाहो तो शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों को, और चाहे तो आप जो है मेरे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है सर, वो तो हम कर देंगे। तो अब यहाँ पर आपको चूज़ करना पड़ेगा एक एट्रीब्यूट जिसकी मदद से आप किसी कलेक्शन के एलिमेंट्स मतलब ऑब्जेक्ट को सॉर्ट करने वाले हैं। तो कलेक्शन के ऑब्जेक्ट को सॉर्ट कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं। तो वो नेचुरल ऑर्डरिंग कहलाती है। नेचुरल ऑर्डरिंग क्या होती है अभी हम बात करते हैं। फाइन। तो अब जैसे कि मार्कशीट, ये मेरी क्लास है जिसका नाम है मार्कशीट, और मार्कशीट के अंदर क्या क्या वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ मैं, रोल नंबर कर सकता हूँ, नेम कर सकता हूँ, फिजिक्स कर सकता हूँ, केमिस्ट्री कर सकता हूँ, मैथमेटिक्स कर सकता हूँ। और इनको जो है स्टोर करने के बाद इसकी वैल्यू को सेट या गेट करने के लिए मैं सेटर और गेटर मेथड बना सकता हूँ। तो ये हमने सारे मेथड बना रखे हैं। अब इस मार्कशीट को मैं चाहता हूँ सॉर्ट करना। अब सॉर्ट करना तो कैसे सॉर्ट करोगी, तो मार्कशीट को जब सॉर्टिंग की जाती है तो वो रोल नंबर के हिसाब से की जाती है। तो हमने यहाँ रोल नंबर को चूज़ किया है कि हम चाहते हैं कि सॉर्टिंग किसके हिसाब से हो, रोल नंबर के हिसाब से। तो रोल नंबर के हिसाब से सॉर्टिंग हो तो जब भी मैं कलेक्शंस डॉट सॉर्ट मेथड चलाऊँ तो रोल नंबर के हिसाब से इन मार्कशीट के ऑब्जेक्ट को सॉर्ट कर दें जो अल्फ़ाबेटिकली, जिसमें छोटा अल्फ़ाबेट मतलब ए की तरफ पहले आएगा और जेड वाला सबसे लास्ट में आएगा। बोले ठीक है सर। तो अब इसको सॉर्ट करना है तो आपको यहाँ पर जैसा कि हमारा रूल है यहाँ एक इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा जिसका नाम है कंपेरेबल, और जिसके अंदर एक ही मेथड होता है जिसका नाम होता है कंपेयर टू। तो यहाँ इस मार्कशीट मेथड को, मार्कशीट क्लास को कंपेयर टू मेथड को डिफाइन करना पड़ेगा, और आपके जो है दोनों रोल नंबर को कंपेयर करके बताना पड़ेगा भी कौन सा रोल नंबर छोटा है और कौन सा रोल नंबर बड़ा है। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया? ठीक है, वेरी गुड। तो सर आप इसको इम्प्लीमेंट भी करके देखते हैं। तो लेट्स सी, चलते हैं अभी। अब हमारी जो है ये हमारी मार्कशीट क्लास है जिसमें हमने एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया जिसका नाम क्या है, कंपेरेबल। और मार्कशीट से ही कंपेयर करेगी क्योंकि मार्कशीट को हम सॉर्ट करने जा रहे हैं, राइट। तो इसलिए हमने कंपेरेबल का जो जेनरिक टाइप है उसको हमने पास किया यहाँ पर मार्कशीट, उसको हमने यहाँ पर पास किया मार्कशीट। और इसकी वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए रोल नंबर, नेम और फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हमने यहाँ डिफाइन कर दिए हैं। कंपेयर टू मेथड में हम गए, वहाँ भी हमने किसको पास किया है, एक दूसरी मार्कशीट को M2 जिसका ऑब्जेक्ट है आपका M2, और उसको हमने जो करंट मार्कशीट है उसके रोल नंबर से कंपेयर किया। तो रोल नंबर क्योंकि आपका स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग ऑलरेडी कंपेयर टू मेथड को डिफाइन करता है, तो यहाँ पर इसका कंपेयर टू मेथड यूज़ करेंगे और M2 का रोल नंबर पास कर देंगे। तो अब हमने जो करंट रोल नंबर है उसको हमने जो पासिंग ऑब्जेक्ट है M2 उसके रोल नंबर से कंपेयर किया, और कंपेयर टू मेथड जब कंपेयर करेगा तो माइनस वैल्यू रिटर्न करेगा यदि करंट रोल नंबर छोटा होगा, प्लस वैल्यू रिटर्न करेगा यदि आपका जो है पास होने वाले ऑब्जेक्ट का रोल नंबर बड़ा होगा, और यदि दोनों आपकी स्ट्रिंग इक्वल है, दोनों आपके रोल नंबर इक्वल है तो वो 0 रिटर्न करेगा। ये हमने पहले ही देख लिया, राइट। इसी क्लास में हमने यहाँ बना दिया आपके सेटर एंड गेटर मेथड। आप चाहे तो इसको जो है जाके देख भी सकते हैं। ये मैंने सारा कोड लिख रखा है, तो आपको ये कोड आपको गिटहब पे भी मिल जाएगा। ये मैंने मार्कशीट बनाया है और ये कंपेरेबल ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके अंदर मार्कशीट उसका जेनरिक टाइप डिफाइन किया है। जेनरिक टाइप कैसे डिफाइन करते हैं उसके लिए आपको मेरा प्रीवियस वाला कलेक्शन का वीडियो देखना पड़ेगा, राइट। उसी तरह यहाँ कंपेयर टू को हमने ओवरराइड कर दिया मार्कशीट 2 के साथ, और यहाँ पर उसके सारे सेटर एंड गेटर मेथड दे रखे। फाइन। अब अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं तो हमने एक और क्लास बनाई है जिसका नाम रखा है टेस्ट मार्कशीट। और उसको एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए उसके अंदर मेन मेथड को डिफाइन किया है। फिर हमने M1 जो है मार्कशीट का पहला ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके अंदर जो हमने सेट रोल नंबर, सेट नेम, सेट मैथमेटिक्स के मार्क्स और सेट फिजिक्स के मार्क्स और सेट केमिस्ट्री के मार्क्स रख दिए। उसी तरह M2 ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर रोल नंबर 03 है आपका, शाम है, 66 और 88 और 17 है, उसके मार्क्स को सेट कर दिए। उसी तरह हमने यहाँ पर M3 करके मार्कशीट का ऑब्जेक्ट बनाया है, और उसके अंदर R02 मतलब ये इसका रोल नंबर है, और जय नाम का है, 76, 98 से 99 इसके मार्क्स स्टोर करा दिए। उसी तरह हमने M4 करके ऑब्जेक्ट बनाया है, और उसके अंदर भी हमने जो है वही आपके रोल नंबर, नेम और मैथमेटिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स सेट कर दिए। अब हमारे पास मार्कशीट के 4 ऑब्जेक्ट रेडी हैं, M1, M2, M3, M4, और उसको हमने जाके स्टोर कर दिया है हमारे एक अरे लिस्ट के अंदर, हमारे कलेक्शन के अंदर। अब क्योंकि ये मार्कशीट का कलेक्शन है, इसलिए हमने मार्कशीट उसका जेनरिक टाइप डिफाइन किया, और उसके बाद उस लिस्ट के अंदर, उस कलेक्शन के अंदर सारे के सारे M1, M2 और M3 और M4 सबको ऐड कर दिया। इसका मतलब अब आपके कलेक्शन के अंदर 4 मार्कशीट हैं जिसको कि आप सॉर्ट करना चाहते हैं, और सॉर्ट करने के लिए हमको पता है कि हमको रोल नंबर के हिसाब से सॉर्ट करना है। इसलिए हमने मार्कशीट क्लास के अंदर ऑलरेडी कंपेरेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया है, और कंपेयर टू को हमने डिफाइन किया है जिसमें हमने जो है रोल नंबर को रोल नंबर से कंपेयर किया था। तो जैसे ही अब आप कलेक्शंस डॉट सॉर्ट मेथड चलाएंगे इस कलेक्शन के ऊपर, तो आपकी सारी मार्कशीट आपकी जो है अरेंज हो जाएगी
जाएगी एज पर द रोल नंबर। और यदि आप चाहें तो इटीरेटर की मदद से ये निकाल लो। आप इटीरेटर बनाया है, मार्कशीट का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, हैज़ नेक्स्ट देखा कि इस इटीरेटर में कोई मार्कशीट है क्या है, तो एक एक करके मार्कशीट निकाली और उसके रोल नंबर उसके नेम को हमने यहाँ प्रिंट करा दिया। राइट दोस्तों, समझ आ गया आपको। अब इसको चला के देखना है तो वापस हमारे चलते हैं हमारे फेवरेट एडिटर, वही एडिटर जिसका नाम है हमारा एक्लिप्स। एक्लिप्स के अंदर हमने यहाँ पर टेस्ट जो है मार्कशीट, टेस्ट मार्कशीट करके हमारे पास क्लास है, ये हमारी टेस्ट मार्कशीट क्लास हो गई। या जैसे मैंने ये क्लास बना रखी है, इसके अंदर वही सारे M1 M2 M3 आप देखोगे सारे ऑब्जेक्ट बना रखे हैं और इन सारे ऑब्जेक्ट को हमने अरे लिस्ट के अंदर ऐड कर रखा है। फिर फाइनली हमने बोला है कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, और कलेक्शंस डॉट सॉर्ट के बाद हमने इटीरेटर की मदद से एक एक करके इसके एलिमेंट को फेच किया है, मार्कशीट के एलिमेंट को फेच किया और उसके रोल नंबर और नेम को प्रिंट कराया है। तो यदि हम इसको चला के देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम राइट क्लिक और यहाँ बोलेंगे रन एज और बोलेंगे जावा एप्लीकेशन। इतना आप बोलोगे तो देखोगे तो यहाँ R01 02 03 04 उसने जो है रोल नंबर को जो है असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया है। इस तरीके से आप चाहे तो अपना कस्टम क्लास बना के कस्टम क्लास को अपने मन चाहे एट्रीब्यूट पे सॉर्ट कर सकते हैं। और जिस एट्रीब्यूट को आप सॉर्ट करेंगे, जिस एट्रीब्यूट की मदद से आप सॉर्ट करेंगे, वो एट्रीब्यूट बेसिकली उस एट्रीब्यूट को हम बोलते हैं प्राइमरी की। और उस जब आप इस तरीके से कोई सॉर्टिंग करते हैं तो वो कहलाती है नेचुरल ऑर्डरिंग। क्या कहलाएगी आपकी? नेचुरल ऑर्डरिंग। ठीक है, तो सर ये तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो ऐसी कितनी क्लासेस है जो कंपेरेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है? ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसी कितनी क्लासेस है जो कंपेरेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती हैं जिसको हम कलेक्शंस डॉट सॉर्ट के थ्रू सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, वेरी गुड क्वेश्चन। तो यदि आपको ऐसा कुछ पाना है तो आप इस लिंक पे चले जाएं, ये बता देगा आपको ये इतनी सारी क्लासेस यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी सारी क्लासेस हैं, बहुत सारे नाम है, आप देख लेना, रट लेना, रटना हो तो, और रट भी लोगे तो आपके जीवन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। जब आपको ज़रूरत हो जब जाके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, समझ गए दोस्तों कि इतनी सारी क्लासेस हैं यहाँ से लेके इतनी सारी, ये सब दिख रही हैं आपकी सारी क्लासेस आपके कंपेरेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती हैं। और आप अपने चाहो तो कस्टम क्लास बना के भी कंपेरेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करा सकते हैं। समझ गए आप? ठीक है, तो अब हो सकता है कि आपके मन में आ रहा हो सर ठीक है ये तो मार्कशीट है, मार्कशीट को आपने ये तो बता दिया कि आप रोल नंबर के हिसाब से सॉर्ट कर दो। तो कभी अगर मेरी ज़रूरत है कि मैं मार्कशीट को नाम के हिसाब से सॉर्ट करना चाहता हूँ, या मार्कशीट में मैं ये चेक करना चाहता हूँ किसको फिजिक्स के में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं और किसको फिजिक्स में सबसे कम मार्क्स आए हैं, तो मैं फिजिक्स के मार्क्स के हिसाब से उसको सॉर्ट करना चाहता हूँ, या केमिस्ट्री के मार्क्स के हिसाब से सॉर्ट करना चाहता हूँ, या मैथमेटिक्स के मार्क्स के हिसाब से सॉर्ट करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ किसको सबसे कम नंबर आए और किसको सबसे ज़्यादा नंबर आए। अगर ऐसा कुछ करना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं इसको सॉर्ट कर सकता हूँ? क्या ये सॉर्टिंग पॉसिबल है? आपने तो सिर्फ एक ही सॉर्टिंग बताई है और कंपेरेबल इंटरफेस के थ्रू बताई। बोले यस बेटा, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आप चाहो तो किसी भी क्लास के किसी भी एट्रीब्यूट पे जितनी बार चाहो, जितने तरीके से चाहो उतनी तरीके से आप उसकी सॉर्टिंग कर सकते हो। बोले कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर अगर आपको ये लगता है कि एक क्लास के मल्टीपल एट्रीब्यूट्स पे मुझे सॉर्टिंग करना है, तो प्राइमरी की तो हम पहले कंपेरेबल में लगा के आ चुके हैं। उसके अलावा और किन्हीं एट्रीब्यूट्स पे यदि आपको जो है सॉर्टिंग करना हो तो उसके लिए फिर यहाँ पर एक दूसरा इंटरफेस होता है जिसका नाम होता है कंपेरेटर। जिसका नाम क्या होता है? कंपेरेटर। पहले हमने कंपेरेबल देखा है, अब हम बात करें कंपेरेटर की। और इसके अंदर भी आपका कंपेयर करके मेथड होता है जो दो एलिमेंट को सेम क्लास के दो एलिमेंट को रिसीव करता है और उनको कंपेयर करता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। और उसी तरह यहाँ भी कंपेयर करने के बाद वो इंटीजर को रिटर्न करता है कि पहला छोटा हो तो माइनस नेगेटिव वैल्यू और दोनों बराबर हो तो जीरो वैल्यू, और जो है बड़ा वाला जो अगर आपका जो है पहला वाला बड़ा हो तो वो जो है आपकी पॉजिटिव वैल्यू, जिसको भी हम देखते हैं। तो अब अगर आपको लगता है कि आपकी मार्कशीट को आपको ऑर्डर बाय नेम है, मतलब नेम से सॉर्ट करना है, आपको मैथमेटिक्स के मार्क्स से सॉर्ट करना है, आपको फिजिक्स के मार्क्स से सॉर्ट करना है, तो फिर आपको जितने एट्रीब्यूट्स पे आपको सॉर्ट करना है उतनी आपको क्लासेस बनाना पड़ेगी और हर क्लास को आपको इंप्लीमेंट कराना पड़ेगा विद हेल्प ऑफ कंपेरेटर इंटरफेस। और उसके कंपेयर वाले मेथड को डिफाइन करना पड़ेगा। अब जब आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो जो है जैसे सपोज करो कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, ये लिस्ट आपने पास की जो कि मार्कशीट की लिस्ट है, उसको अगर आपको नेम से सॉर्ट करना है तो यहाँ ऑर्डर बाय नेम जो आपने कंपेरेटर क्लास बनाई है उसको पास करना पड़ेगा। उसी तरह यदि इस लिस्ट को जो है आपको मैथमेटिक्स से सॉर्ट करना है तो ऑर्डर बाय मैथ जो आपने यहाँ क्लास बनाई है इसका ऑब्जेक्ट पास कराना पड़ेगा। तो कलेक्शंस डॉट सॉर्ट जो कंपेरेटर उसमें आप पास करोगे उसके हिसाब से आपके जो है मार्कशीट को सॉर्ट करके ला देगा। ठीक है, समझ गए? बोला हाँ सर समझ में तो आ रहा है, अब इसको करके भी देखते हैं। तो अभी करके देख लेते हैं। तो यहाँ जैसे हमारे क्लास है, हमारे पास है ऑर्डर बाय मैथ क्लास। तो ये ऑर्डर बाय मैथ क्लास हमने बनाई है, उसको इंप्लीमेंट किससे कराया है हमने? कंपेरेटर से। और हमें पता है कि ये मार्कशीट को कंपेयर करने वाला है, इसलिए इसके जेनेरिक टाइप के अंदर मार्कशीट को हमने पास करा दिया।
और उसके बाद इसके कंपेयर मेथड में देखोगे तो यहाँ उसको दो ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, एक M1 जो पहली मार्कशीट का है, M2 जो दूसरी मार्कशीट का है। नो नीड टू से यदि आप रिटर्न कराना चाहते हो तो हमने क्या बोला है, मैथ डॉट M1 डॉट गेट मैथ और M2 डॉट गेट मैथ, मतलब दोनों M1 में से M1 के मैथमेटिक्स के मार्क्स में से हम M2 के मैथमेटिक्स के मार्क्स को माइनस कर रहे हैं। नो नीड टू से यदि जो है बाद वाला बड़ा होगा तो वैल्यू नेगेटिव होगी, बाद वाला छोटा होगा तो वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसका मतलब यह है कि यदि आपने निगेटिव वैल्यू पास की, इसका मतलब M1 छोटा होगा और M2 बड़ा होगा। और अगर दोनों जीरो पास करते हैं, दोनों जब एक दूसरे से माइनस करोगे जीरो वैल्यू है, इसका मतलब दोनों के दोनों हमारे M1 और M2 दोनों हमारे क्या हैं, इक्वल हैं। और उसी तरह यदि पॉजिटिव वैल्यू आती है, इसका मतलब पहला वाला एप्पल मतलब M1 बड़ा है और M2 आपका छोटा होगा। इस तरीके से जो है आप जो है मैथमेटिक्स के मार्क्स के थ्रू अपने कलेक्शन को सॉर्ट कर सकते हैं। अब इसको चला के देखना तो चला के भी देख सकते हैं। सॉर्ट बाय मैथ करके हमने एक क्लास बनाई है अरे लिस्ट, और अरे लिस्ट में वही M1, M2, M3, M4 हमने पहले स्टोर किए थे, वैसे वैसी एलिमेंट्स को स्टोर करा दिया। लेकिन अब की बार जब हम सॉर्ट चलाने जाएंगे, कलेक्शन डॉट सॉर्ट चलाने जाएंगे, तो लिस्ट के साथ पास करेंगे हम हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट जिसका नाम है ऑर्डर बाय मैथ, जिसके अंदर हमने कंपेयर को डिफाइन किया है, राइट। और उसके बाद जब आपकी सॉर्टिंग हो जाएगी तो सॉर्टिंग के बाद आप फिर वो इटरेटर को यूज़ करोगे, उनमें से एक एक करके एलिमेंट को निकालोगे, और एलिमेंट को निकालने के बाद आप उसका नाम प्रिंट करा दो, मैथमेटिक्स के मार्क्स प्रिंट करा दो, आपको समझ में आ जाएगा कि इसने जो है कलेक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया, इसने कलेक्शन को कायम में कर दिया, आपके असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। आप चाहें तो इसके कोड को चला के भी देख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर है ऑर्डर बाय मैथ, ये मैंने ऑर्डर बाय मैथ क्लास बना रखी है। ऑर्डर बाय मैथ क्लास की आप देखोगे तो इसमें हमने इंप्लीमेंट्स कर रखा है कंपेरेटर को, जिसके अंदर मार्कशीट उसके जेनरिक टाइप में पास कर रखा है, और वही कंपेयर मेथड में हमने दो मार्कशीट को पास किया, M1 M2, और उनके मैथमेटिक्स के मार्क्स को हमने माइनस कर दिया है। निगेटिव मतलब बड़ा वाला बड़ा, दूसरा M2 बड़ा, और पॉजिटिव मतलब जो है M1 बड़ा। समझ गए आप, दोनों अगर जीरो है तो इसका मतलब बोथ आर इक्वल। आप चाहें तो इसको चला के भी देख सकते हैं। तो इसको चला के देखना है तो टेस्ट ऑर्डर मैथ्स मैंने यहाँ पर किया है, मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, ये देखिए आप यहाँ पर वही यहाँ पर हमने सारी मार्कशीट को बना रखा है वैसे की वैसी। और उसके बाद यहाँ पर जब कलेक्शंस को हम जो है सॉर्ट करने गए तो वहाँ पर कलेक्शंस की लिस्ट के साथ हमने ऑर्डर बाय मैथ क्लास का ऑब्जेक्ट पास करा दिया, और इटरेटर की मदद से सबको जो है निकाल के प्रिंट करा दिया। इसको चलाना है तो इस पर राइट क्लिक करो, रन एज करो, जावा एप्लीकेशन करो, यूल फाइंड देख लो आप। शाम को जो है सबसे कम मार्क्स आए मैथमेटिक्स में, और जय को उससे ज़्यादा मार्क्स आए, और सबसे ज़्यादा मार्क्स राम को आए हैं 99 इन द मैथमेटिक्स। समझिए दोस्तों, समझ में आ गया आपको कि कैसे आप चाहो तो किसी भी क्लास के दूसरे एट्रीब्यूट पे सॉर्ट कर सकते हैं, है ना। उसके लिए आप यूज़ करोगे कंपेरेटर, और उसके कंपेयर मेथड को डिफाइन करोगे। फाइन। अब आपको लगता है नहीं हमको तो जो है फिजिक्स के थ्रू भी सॉर्ट करना, तो ऑर्डर बाय फिजिक्स करके एक दूसरी क्लास बना लो, उसमें भी कंपेरेटर को इंप्लीमेंट करा लो। यहाँ फिर अब की बार जो कंपेयर के अंदर हम कंपैरिजन करेंगे तो किस का करेंगे, यहाँ पर हम फिजिक्स के मार्क्स को माइनस करेंगे। तो ऑब्वियसली अब की बार शॉर्टिंग किससे होगी, आपकी फिजिक्स के मार्क्स के थ्रू होगी। तो यहाँ जाके जब आप जो है कंपेयर डॉट सॉर्ट करोगे तो यहाँ पर किसका ऑब्जेक्ट पास कराओगे आप, ऑर्डर बाय फिजिक्स। तो अब वो फिजिक्स के हिसाब से सॉर्ट कर देगा। अगर आप चाहो तो उसका भी प्रोग्राम मैंने बना रखा है, टेस्ट ऑर्डर बाय फिजिक्स, ये रहा मेरा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर जो है ऑर्डर बाय फिजिक्स कलेक्शन डॉट सॉर्ट ऑर्डर बाय फिजिक्स कर रखा है। और जब आप इसको जो है एग्जीक्यूट करना चाहो तो यहाँ राइट क्लिक करो, रनेस करो, जावा एप्लीकेशन चलाओ। ये हो गया आपका 78 विजय को सबसे कम मार्क्स आए हैं, और जो 98 जय को फिजिक्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं। फाइन दोस्तों, समझ में आया आपको, ठीक है। और भी कुछ करना है तो और कुछ कर सकते हो। तो अब यहाँ पर हो सकता है कि अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो, सर ये तो हर बार जो है असेंडिंग ऑर्डर में जमाता है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब जो है छोटे से बड़े की तरफ। लेकिन सर ऐसा थोड़ी ना होता। मेरिट लिस्ट जो होती है वो तो बड़े से छोटे की तरफ जाती है। जो बड़ा होगा वो सबसे पहले आएगा, और जो छोटा होगा सबसे नीचे आएगा। समझ गए आप। तो सर क्या ऐसा हो सकता है कि हम हमारे मार्क्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बड़े से छोटे की तरफ क्रम में जमाते हुए उसको जमा सकें? बोले बिल्कुल कर सकते हो। ऐसी कोई जो है रिक्वायरमेंट हो तो हमने एक और क्लास बना ली है, ऑर्डर बाय मैथ डिसेंडिंग कर दिया है। इसको भी कंपेरेटर से हमने क्या किया है, इंप्लीमेंट करा है, मार्कशीट को एज ए जेनरिक टाइप उसमें पास करा है। लेकिन इस बार जो कंपेयर मेथड के अंदर M1 M2 हमने पास किया था, तो उसको कंपेयर करने के लिए हमने पहले M2 को पहले लिख दिया और M1 को बाद में लिख दिया। M2 को हमने पहले लिख दिया और M1 को हमने बाद में लिख दिया। इसका मतलब क्या होगा, यदि M2 बड़ा होगा तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और M1 बड़ा होगा तो यहाँ पर क्या आएगी, आपकी नेगेटिव वैल्यू आएगी, और दोनों इक्वल होंगे तो जीरो आएगी। तो इस तरीके से जब आप सॉर्टिंग करोगे तो आपका जो है डेटा अब डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। पहले असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा था, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने वापस जो है
और इसको चला के देखना है तो मैंने कोड लिख रखा है, आप चाहो तो उसको चला के देख सकते हो। इसी तरह ऑर्डर बाय नेम वगैरह करना है तो उसको भी हमने वैसे ही किया है, यहाँ कंपेयर टू नेम कर दिया हमने, तो m1 डॉट गेट नेम कंपेयर टू m2 डॉट गेट नेम, दोनों आपकी जो है स्ट्रिंग है तो कंपेयर टू मेथड के थ्रू उसको कंपेयर करा दें। और जब आप इसको नाम के हिसाब से सॉर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर ऑर्डर बाय नेम को पास करा दें। आगे दोस्तों समझ, ठीक है। अब आपको लगता है 10 एट्रीब्यूट पे सॉर्ट कराना है तो 10 कंपेरेटर बना लो, 20 से सॉर्ट कराना है 20 कंपेरेटर बना लो, एक ही एट्रीब्यूट पे असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों लगाना है तो दो अलग अलग क्लास बना लो, जैसे कि अभी हमने बनाई ऑर्डर बाय मैथ डिसेंडिंग। तो जैसे जैसे आपको सॉर्टिंग करना है उतनी आप क्लासेस बना सकते हो, उतनी आप कंपेरेटर क्लासेस बना सकते हो। समझ आ गया दोस्तों आप, राइट, ठीक है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा जस्ट फॉर क्लेरिफिकेशन कि भाई कंपेरेबल और कंपेरेटर में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कंपेरेबल सिर्फ एक हो सकता है, कंपेरेटर आपके मल्टीपल हो सकते हैं। इसमें जो एट्रीब्यूट चूज़ करोगे वो कहलाता है प्राइमरी एट्रीब्यूट या प्राइमरी की, जैसे कि यहाँ पर एक ही कोई की चूज़ कर सकते हो। और इस तरीके से जब एक की को चूज़ करके आप ऑर्डरिंग करते हो तो वो कहलाती है नेचुरल ऑर्डरिंग। क्या कहलाएगी आपकी? नेचुरल ऑर्डरिंग। जबकि हमारे कंपेरेटर मल्टीपल हो सकते हैं और कोई भी एट्रीब्यूट आप चूज़ कर सकते, कोई भी एट्रीब्यूट चूज़ कर सकते हो, ये वाला जितने एट्रीब्यूट से कोई भी एट्रीब्यूट चूज़ करो और उससे आप सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर आप चाहो तो असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर भी लगा सकते हो, उसके लिए अलग अलग कंपेरेटर ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो। समझे दोस्तों, तो यहाँ कंपेरेटर जितने एट्रीब्यूट्स आपके होंगे उतने कंपेरेटर क्लासेस बनाओगे, कंपेरेबल एक ही होगा जो उसी क्लास के अंदर आप इंप्लीमेंट करोगे। समझ गए? समझ आ गया आपको दोस्तों? चलें आगे, वेरी गुड, ठीक है गुरुजी, चलते हैं आगे, ठीक है। लेकिन अब आपके मन में आ रहा होगा, बोले गुरुजी एक बात बताइए, आप जब आपने कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ाया था आपके प्रीवियस वीडियो के अंदर, तब आपने बोला था भाई कलेक्शन जो एक इंटरफेस होता है उसकी जो है चाइल्ड इंटरफेसेस होते हैं सेट, लिस्ट और क्यू, और कलेक्शन के अंदर दो मेथड पाए जाते हैं, कंटेंट्स और रिमूव। कौन कौन से मेथड्स पाए जाते हैं? कंटेंट्स एंड रिमूव। तो सर आपने ये बताया था कि अगर इसके अंदर कोई एलिमेंट, कंटेंट्स वाले मेथड के अंदर कोई एलिमेंट पास करूँ जैसे कि राम, तो मुझे बता देता है कि राम इस कलेक्शन में मौजूद है कि नहीं, ट्रू एंड फॉल्स। उसी तरह मैं जो है राम को रिमूव करना चाहता हूँ मेरे कलेक्शन से, तो मैं बोलूँगा कलेक्शन डॉट रिमूव मेथड, तो वो राम को ढूंढ के उसको डिलीट कर देता है, राइट, उसको रिमूव कर देता है। ये सर आपने लास्ट टाइम जो है बात कही थी, ठीक है ना। ये थोड़ा सा गलत है, इसमें इंट नहीं होगा, ये स्ट्रिंग होगा, है ना, ये स्ट्रिंग कर लेना है इसको, ये मेरी टेक्निकल टीम में गलत लिखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब आप कंटेंट्स की बात करते हो या आप रिमूव की बात करते हो तो वहाँ भी तो सर सर्चिंग होती है, वहाँ भी तो कंपैरिजन होगा, वहाँ भी तो देखेगा भाई राम कौन है, 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 तभी उनको उसको कंपेयर करने के बाद ही तो रिमूव करेगा, या कंपेयर करने के बाद ही तो बताएगा कि ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है, ये पर्टिकुलर एलिमेंट आपकी लिस्ट में मौजूद है कि नहीं है। तो सर यहाँ भी तो कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ भी तो इक्वलिटी हो रही है, लेकिन यहाँ तो हमने कंपेरेबल को इंप्लीमेंट नहीं किया है, या हमने यहाँ कंपेयर टू को इंप्लीमेंट नहीं किया है, तो सर ये कैसे हो रहा है, ये आप बताइए। ठीक है बेटा, वेरी गुड क्वेश्चन, ये आपने सही क्वेश्चन पूछा है कि यदि कंपेरेबल और कंपेरेटर हमने इंप्लीमेंट ही नहीं किया है तो ये सर्चिंग कैसे होती है, कंटेंट्स को चेक कैसे करता है और रिमूव कैसे करता है। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई क्लास की आप बात करते हो, जैसे स्ट्रिंग हुआ, मार्कशीट हुई, या कोई दूसरी एम्प्लॉय क्लास हुई, या XYZ कोई भी दुनिया की आप क्लास बना लो जावा के अंदर, हर क्लास का जो रूट पेरेंट होता है, मतलब आप क्लास को इनहेरिट करो ना करो, लेकिन सबसे जो टॉप एलिमेंट होगा, जो उसका सबका रूट जो पेरेंट होता है, वो रूट पेरेंट होता है एक क्लास जिसका नाम होता है ऑब्जेक्ट। कंफ्यूज मत होना, ये नाम है ऑब्जेक्ट, लेकिन है क्या है आपकी क्लास, ये है क्या आपकी क्लास। जैसे कि इंस्पेक्टर हवलदार, उसका सरनेम है हवलदार लेकिन वो है इंस्पेक्टर, उसी तरह यहाँ पर इसका नाम है ऑब्जेक्ट लेकिन ये है क्लास, और सबकी रूट क्लास होती है। इस क्लास के अंदर दो मेथड पाए जाते हैं, एक का नाम होता है हैश कोड और दूसरे का नाम होता है इक्वल्स। एक का नाम होता है हैश कोड और दूसरे का नाम होता है इक्वल्स। तो हैश कोड बेटा वो होता है जो आपके ऑब्जेक्ट जो कि मेमोरी में क्रिएट होते हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, वो एक यूनिक नंबर होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मेमोरी में क्रिएट होता है तो उसको एक यूनिक नंबर असाइन होता है, वो कहलाता है हैश कोड। जैसे कि अभी आपका ये अंगूठा, ये आपका जो है यूनिक कोड होता है, इससे आप जो है पूरी भीड़ में आप जो है कहीं भी वर्ल्ड में चले जाओ, आप यूनिकली आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। उसी तरह आपके JVM के अंदर जो आपके प्रोग्राम चल रहे हैं, आपके हज़ारों ऑब्जेक्ट्स हैं, हर ऑब्जेक्ट को एक यूनिक नंबर से आइडेंटिफाई किया जाता है, वो कहलाता है हैश कोड। और वो हैश कोड जनरेट करता है आपका ये हैश कोड वाला मेथड, समझ रहे हैं आप, ये इंटीजर वैल्यू होती है, उसको जनरेट करता है आपका हैश कोड वाला मेथड। और उसी तरह यहाँ पर जो दूसरा इक्वल्स मेथड होता है, वो सेम टाइप के ऑब्जेक्ट को कंपेयर करता है और बताता है कि ये ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल है कि नहीं। तो यूजली ये हैश कोड के बेसिस पे भी कर सकता है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट आपके इक्वल है कि नहीं, समझ गया। तो जब हम जो कंपैरिजन करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं हमारे कलेक्शन के अंदर, तो उस समय ये हमारे दो मेथड बड़े काम की होती है। यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हैश कोड होता है, और दो ऑब्जेक्ट किसी कलेक्शन के अंदर कंपेयर करना हो, जैसे कि आपने कंटेंट्स
जैसे बोला है, तो उसमें दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए इक्वल्स मेथड का यूज़ किया जाता है, जो चेक करता है इक्वलिटी, बड़ा छोटा नहीं करता, वो सिर्फ ये चेक करेगा कि भाई ये दोनों इक्वल है तो ट्रू, नहीं तो आपके फॉल्स। समझ गए आप, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जब हम कलेक्शन के अंदर रिमूव करते हैं या कलेक्शन के अंदर जब हम कंटेंट्स वाला मेथड चलाते हैं तो यूज़ किया जाता है आपका इक्वल्स। एंड जब कलेक्शन के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को स्टोर किया जाता है तो उसके लिए यूनिक उसका हैश कोड यूज़ किया जाता है कलेक्शन को यूनिकली, कलेक्शन के अंदर एलिमेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। इज इट क्लियर, समझ में आया आपको? यस गुरुजी, समझ में आ गया। अब मुझे ये बताइए सर कि मैं हैश कोड में चाहता हूँ कि वो ऑटोमेटिक वाला जो जनरेट होता है वो ना हो, हैश कोड मैं अपने हिसाब से जनरेट करना चाहता हूँ, क्या मैं हैश कोड मेथड को ओवरराइड कर सकता हूँ? राइट। तो आप चाहो तो हैश कोड मेथड को ओवरराइड भी कर सकते हो। आपको लगता है कि वो JVM जो हैश कोड दे रहा है वो आपको पसंद नहीं है, तो आप चाहो तो अपना हैश कोड बना लो। लेकिन याद रखो, जब भी आप हैश कोड को ओवरराइड करोगे, हैश कोड मेथड को ओवरराइड करोगे, आपको इक्वल्स मेथड को भी ओवरराइड करना पड़ेगा। मुझे तो आप पता चल रहा है कि इक्वल्स जो है किसी और वैल्यू पे इक्वलाइज कर रहा है और आपका हैश कोड कुछ अलग है आपका, तो उस वाले केस में आपकी इनकन्सिस्टेंसी हो सकती है। इसलिए कंसिस्टेंसी यदि मैनेज करना है तो आपको हैश कोड को यदि ओवरराइड करना है तो इक्वल्स को भी ओवरराइड करना पड़ेगा। बोले ठीक गुरुजी, मतलब कैसे क्या करेंगे बता दो। तो अब जैसे कि हमने यहाँ बोला एम्प्लॉय क्लास, ये दिख रही है आपको एम्प्लॉय क्लास, इसके अंदर माना कि एम्प्लॉय का आईडी है और एम्प्लॉय का नाम है। तो एम्प्लॉय का आईडी है और एम्प्लॉय का नाम है, तो हमने यहाँ पर इसके इक्वल्स मेथड में बोला है कि वही दो एम्प्लॉय इक्वल होंगे, वही दो एम्प्लॉय इक्वल होंगे जिनके एम्प्लॉय आईडी सेम होंगे, जिनके एम्प्लॉय आईडी क्या होना चाहिए आपके सेम। तो हमने बोला जब भी कलेक्शन में जाओगे तो उन्हीं एम्प्लॉयज़ को इक्वल माना जाए जिसके एम्प्लॉय आईडी सेम है। तो इक्वल्स मेथड के अंदर एक दूसरा ऑब्जेक्ट आता है, करंट ऑब्जेक्ट को जो है पासिंग ऑब्जेक्ट से कंपेयर कराते हो। हमें पता है आने वाला ऑब्जेक्ट भी एम्प्लॉय है, तो उसको हमने टाइपकास्ट करा लिया। टाइपकास्ट कराने के बाद हमारे जो करंट ऑब्जेक्ट के आईडी से हमने आने वाले ऑब्जेक्ट के आईडी से मैच करा लिया। अगर वो इक्वल है तो हमने रिटर्न करा दिया ट्रू, अदरवाइज सारे केस में क्या जाएगा आपका फॉल्स। समझ गए आप? और हम चाहते हैं कि जो हैश कोड है वो हैश कोड जो है वो माने इस आईडी को ही जो है आपका यूनिक कोड मान लें, तो हमने इस हैश कोड के अंदर इसको यूनिक कोड बोल दिया आईडी। तो यहाँ हैश कोड आईडी रिटर्न कर रहा है और इक्वल्स में भी हम किसको कंपेयर कर रहे हैं ना, आपका आईडी। तो हम मान के चल रहे हैं कि जो एम्प्लॉय जिनके आईडी सेम है वो इक्वल है, अदरवाइज इक्वल नहीं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको? चला लेंगे एम्प्लॉय क्लास। ये मैंने एम्प्लॉय क्लास आपको बना के दी है यहाँ पर। तो एम्प्लॉय क्लास यहाँ आप चाहे तो देख सकते हैं, मैंने एम्प्लॉय क्लास बना के रखी है, और आप चाहें तो टेस्ट एम्प्लॉय करके यहाँ पर जो है तरीका है उसके तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझिए दोस्तों? तो ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आपको? तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको समझाया बड़े अच्छे से समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा कि कंपेरेबल क्या होता है, कंपेरेटर क्या होता है, हैश कोड और इक्वल्स कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो व्हाट वी हैव लर्न सो फार, हमने कंपेरेबल इंटरफेस को देखा है, हमने कंपेरेटर को देखा है, कंपेरेबल एक होता है, कंपेरेटर अनेक होते हैं। हैश कोड को देखा है जो किसी ऑब्जेक्ट को मेमोरी के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, कलेक्शन के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। हैश कोड मेथड देखा जो हैश कोड को जनरेट करता है। इक्वल्स मेथड देखा जो कलेक्शन के अंदर दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मज़ा आया हो, आपको समझ में आया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। कोई और दूसरी वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। इसके अंदर जो भी एग्जांपल मैंने कोड किए सबका जो है मैं गिटहब पे मैंने इसको अपलोड कर रखा, उसकी लिंक मैं आपको शेयर कर दूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।